नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय आनंद आदिच और आप मुझे सुन रहे हैं विजय मैथ अकेडमी में। आज हम जिन स्वतंत्रता सेनानी की बात करने वाले हैं, शायद उन्हें राजस्थान में इतने लोग ना जानते हो। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जानते हैं, वैसे उन्हें कोई भी नहीं जानता होगा। कारण भी है, इन्हें पढ़ाया नहीं गया, इन्हें बताया नहीं गया कि ये लोग भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। जब इन्हें आप कोई प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करते हैं तब सिर्फ पढ़ना पड़ता है। शुक्र है ये प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लिया जाता है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। कहना तो इनके पहले इनके पिता के बारे में बात करनी चाहिए थी, पर हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सुनते हैं भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने इस देश के लिए जान दी। तो एक ऐसे ही एक युवा 21-22 साल का एक लड़का जिसकी कहानी है ये, वो है प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट ठाकुर केसर सिंह बारट के या केसरी सिंह बारट के बेटे थे। केसरी सिंह बारट भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें भी कहीं यातनाएं दी गई, जेल में बंद रखा गया। ऐसे ही कहा जाता है कि प्रताप सिंह बारट का जन्म 24 मई 1893 को शाहपुरा में देवपुरा के खेड़ा गांव के अंदर हुआ। ठीक है, इनके माता का नाम माणिक्य कंवर था और कहते हैं इनकी माता जी भी एक ऐसी महिला थी, जुझारू महिला थी। अगर आप इनकी परिवार की कहानी सुनोगे तो सोचोगे कि एक ऐसा परिवार भी हमारे राजस्थान में से स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गया, जिसके बारे में आपको कभी जानकारी नहीं थी। जैसे बात करें इनके पिता केसरी सिंह बारट, इनके चाचा जोरावर सिंह बारट जो हमेशा फरार रहे, और मानोगे नहीं, इनकी बहन या केसरी सिंह बारट के बेटे का जिनसे विवाह हुआ ईश्वर सिंह, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो भी फरार रहते हैं। बाद में कहते हैं कि उन पे लगे हुए इल्जाम हटा दिए जाते हैं, तो बाद में अपनी कुछ अलग गतिविधियां करते हुए दिखाई देते हैं। पर बात करें प्रताप सिंह बारट की। प्रताप सिंह बारट पे आरोप था कि दिल्ली षड्यंत्र में लॉर्ड होर्डिंग पे बम से उड़ाने, उन्हें मारने, बम से मारने की एक साजिश, षड्यंत्र के लिए इनको भी जिम्मेदार माना जाता है। जब ये दिल्ली से वहां से बाहर निकल जाते हैं तो वाराणसी, बनारस में नई आंदोलन की तैयारी कर रहे होते हैं, उसे देशव्यापी आंदोलन चलाना होता है। तो वहां पर एक व्यक्ति ऐसा होता है उसमें जिसे अंग्रेज अफसर गिरफ्तार कर लेते हैं। जब अंग्रेज अफसर गिरफ्तार कर लेते हैं तो अंग्रेज अफसर गिरफ्तार करके उससे जानकारी जुटाते हैं और उस जानकारी के आधार पर प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन्हें बरेली की एक जेल में रखा जाता है। बरेली की जेल में एक अफसर होते हैं चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड जब इस 21-22 साल के लड़के को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इस बालक को, इस व्यक्ति, इस नवयुवक को तोड़ना बड़ा आसान होता है। जैसे पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि बेटा बता दो, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि तुम निर्दोष हो। इन्हें प्यार बटी मीठी मीठी बातों में फुसलाया गया। इनसे पूछा गया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई ठाकुर साहब केसरी सिंह बारट। अच्छा, वो कहाँ है? तो वो कहते हैं कि वो अभी जेल में है। अफसर कहता है कि अच्छा, कौन सी जेल में है? तो वो बिहार की एक जेल के अंदर, हजारीबाग जेल के अंदर बंद थे। हजारीबाग जेल के अंदर बंद थे तो उनसे कहते हैं कि अपने पिता से कब मिले थे? तो कहते हैं कि भाई जब वो जेल गए थे उससे पहले मिले थे, उसके बाद उनसे मिलना नहीं। तो उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि भाई मिलना चाहोगे? तो कौन बेटा अपने पिता से नहीं मिलना चाहेगा? तो इस बेसिस पे वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, हम ही बरतेंगे, हम चले। जब ये बात केसरी सिंह बारट को पता चलती है कि उनका पुत्र उनसे मिलने आ रहा है तो उन्हें लगता है कि शायद अंग्रेजों की मार से या अंग्रेजों के दबाव में वो सरकारी गवाह बन गया है। जब उन्हें ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह होती है, सुबह जब उन्हें वहां मिलाया जाता है तो
केसरी सिंह भारत उनसे कहते हैं कि बेटा, जिस दिन मैं यहाँ से जेल से बाहर निकला, सर्वप्रथम तुझे ही मारूंगा। वो कहते हैं कि मेरे निशाना कभी नहीं चूकता है और पहली ही गोली में तुझे मारूंगा। तो बाहर निकलते हैं। ओ तो प्रताप सिंह भारत के किस लिए, मैंने क्या किया? ये तो अंग्रेज थे, इन्होंने कहा कि अपने पिता से मिलना है। मैंने कहा हाँ मिलना है, तो मिलने के लिए मैं आ गया। तो तूने कुछ नहीं बताया? मैं इन भूरियों को क्यों बताऊं, क्या बताऊं इन लोगों को? तो वो दोनों बाप बेटे हंसी खुशी मिलते हैं, टाटा बाय बाय होता है, वो वापस आ जाते हैं। वापस जब वो अपनी कार में या जिस बस जो भी जीप होती है उसमें बैठाते हैं प्रताप सिंह भारत को, फिर अंग्रेज उनसे पूछते हैं, तो बेटा पिता से तो मिलने, अब बताओ कौन थे, क्या था हमने अपना वचन? तो वो कहते हैं कि भाई मैं क्यों बताऊं, कौन सा कांड, कौन सा षड्यंत्र, मुझे कुछ नहीं मालूम। कहते हैं उन्हें बहुत पीटा गया, मारा गया। कहते हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनका वजन 100 केजी था, मान के 100 केजी के लगभग था। बट जब उनकी मृत्यु होती है तो वो 32 केजी यानी कि 32 किलो तक उन पे करंट लगाए गए, उन्हें कोड़े मारे गए, बर्फ की जितनी भी यातनाएं दे सकती थी यातनाएं दी। पर यातना देने से पहले फिर एक बार अंग्रेजों ने एक और युक्ति दौड़ाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और वो अंतिम सांसें ले रही है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। तो कहता है कि कौन बेटा अपनी अंतिम सांस लेती माँ से नहीं मिलना चाहेगा? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर अंग्रेजों ने उसे वापस बुलाया और उनसे कहा, अच्छा तुम्हारी माता से मिला देंगे, सब करा देंगे, बस तुम हमें एक नाम बता दो जो उस षड्यंत्र में था। वो कहती है कि मेरी माँ मेरे लिए अकेले के लिए रो लेगी, पर मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकता, ताकि उनकी माँ, मेरी एक माँ की वजह से इतनी माँओं को मैं रोते हुए नहीं देख सकता। ये कह के वो वापस चले जाते हैं। कहते हैं इतनी यातनाएं दी जाती है, आखिरकार 24 मई 1918 के लगभग उनकी मृत्यु हो जाती है। आज हम इतिहास के पन्नों में देखें या राजस्थान की कुछ किताबों में देखें, हमें प्रताप सिंह भारत, केसरी सिंह भारत, जोरावर सिंह भारत नहीं मिलते। ऐसा भी कहा जाता है कि जो सचिंदर सान्याल थे, सचिंदर सान्याल बोले बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। सचिंदर सान्याल ने इनके बारे में बोला है कि एक भारत परिवार ऐसा भी था कि उन्होंने देश के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। और सचिंदर सान्याल भगत सिंह के गुरु थे। तो आप सोच सकते हो कि भगत सिंह को भी प्रेरणा जिन गुरु से मिल रही है और उनके गुरु को जिनसे मिल रही है, यानी कि रास बिहारी जी बोस के द्वारा, तो वो कितने होंगे। पर हमारे राजस्थान में उन्हें नहीं जानते, मानते नहीं, कहाँ है। हम भगत सिंह को तीसरी क्लास से, चौथी क्लास से पढ़ते हैं, पर प्रताप सिंह भारत को नहीं पढ़ पाते। एक छोटा सा एक और किस्सा है। जब केसरी सिंह भारत को जेल हो गई थी, तो कहते हैं कि उनके साहूकार मित्र थे। तो प्रताप सिंह भारत उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। कि किस लिए? कि मेरा विवाह है। तो कि विवाह है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, हमें क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मित्र है ना। तो कहते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम है, पिताजी जेल में है और अंग्रेज शादी नहीं होने देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई छोटा सा प्रोग्राम हो और हम चले जाएं उसमें। तो जब 2 दिन बाद साहूकार पैसे मांगने के लिए उनकी माता से मिलने जाता है कि ऐसी भी क्या हो गया था कि मुझे आपने शादी में नहीं बुलाया। तो कहते हैं कि भाई कौन सी शादी, कहाँ शादी? तो कहती है कि प्रताप मुझसे पैसे लेके गए। तो उनकी माता कहती है कि हे प्रताप, कि आप मुझसे कह तो देते कि आपको अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में जाना है। मैं ऐसी मां नहीं हूं जो आपको रोक लेती, मैं आगे से आपको कहती कि आपको जाना चाहिए। तो एक ऐसी मां भी थी। कहते हैं कि प्रताप सिंह के मरने के बाद जब केसरी सिंह जेल में थे, तो अभी जैसे जो गुंडे वगैरह होते हैं उनके घर जला दिए जाते हैं, तो वैसे ही
उस टाइम पे जो आंदोलनकारी थे उनके घरों को नीलाम कर दिया जाता था। तो एक अंग्रेज अधिकारी जो इंडियन था वो इनकी माता से मिलता है और माता से कहता है कि हे माता कि आपका घर नीलाम होने वाला है, आपके पास जितने भी पैसे हैं या धन है उसे आप पोटली में बांध के ले जाओ। तो इसके बाद जब ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे ससुर के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं जो बेसमेंट में है वो ले जानी है। तो एक माता ऐसी भी है कि जो उन किताबों को अपने पास रखना चाहती है ताकि वो आगे चल के उन नौजवानों को देश में स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रेरित कर सके। और हमारा दुर्भाग्य ही है राजस्थान का, जहां हम इन्हें नहीं पढ़ पाते। छोटा से छोटा बच्चा भगत सिंह को जानता है पर प्रताप सिंह महाराट को नहीं जानता, केसरी सिंह महाराट को नहीं जानता। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि हो सके तो इन्हें एक तीसरी चौथी पांचवी एक एक थोड़ा थोड़ा चैप्टर करके पढ़ाया जाए ताकि लोग इन्हें जाने। आप लोगों से भी ये आग्रह है, अगली बार हम उनके पिताजी केसरी सिंह महाराट के बारे में जानकारी लेंगे। आपकी थोड़ी सी प्रयत्न से ये हो सकता है कि हमें आगे और मेहनत मिले। मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि ये मुझे और मोटिवेट करे ऐसे ही आंदोलनकारियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।